जरूर रिक्वायरमेंट। तो भाई राम राम हरियाणा के सारे छोटे बड़े भाइयों ने, जवान चाचे और बूढ़े ताऊआ ने, सीपीएलओ भर्ती का जो मामला है, जहां पर सीपीएलओ और एलसीएलओ जो दो भागों में डिवाइड कर दिए गए हैं और कुछ न कुछ तकरार की वजह भी जो वो होगी है, इन सब को अनदेखा करते हुए एक बार दोबारा जो है हम हमारे प्रधान नवीन जैन जी के पास जो है दोबारा से आए हैं। क्योंकि पिछली बार जो है हम यहाँ पे आए थे तो काफ़ी कुछ जो है ये मान के चलो कि भाई सैलरी का मुद्दा उठ गया था कि सैलरी आपकी बढ़ा दी जाओगी, लेकिन इसी बीच आचार संहिता लगी थी और अब दोबारा से जो है मामला और उलझ गया है, पेचीदा हो गया है और दोबारा से बीजेपी सरकार भी आ गई है, जिसने आपका ये डिपार्टमेंट बनाया है, आपकी ये भर्ती बनाई है और आपकी यह सैलरी बनाई है। इसके साथ साथ जो एलसीएलओ भाई हैं, उन भाइयों का 6 महीने तक जो है ऑफर लेटर चल रहा था। ईब इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले वो ऑफर लेटर भी, उनकी जो आईडी थी वो बंद कर दी। वो ऑफर लेटर भी कि मैं काम का नहीं है। ईब हम हमारे प्रधान जी द्वारा एक रिक्वेस्ट लेके आए हैं कि पिछली बातों ने अनदेखा करके एक बार दोबारा से हमारे साथ खड़े हों और सरकार से सीधा सिर्फ एक सवाल करें कि जो ये हमारा ऑफर लेटर है, जो हम 4000 प्लस भाई हैं, उनको जो ऑफर लेटर प्रोवाइड करवाया गया था, उनसे जो फार्म भरवाया गया था, 1000 रुपये फीस ली गई थी, 2 टेस्ट उनके लिए गए थे। टेस्ट लेने के बाद उनको क्वालिफाई किया गया, उनको एक ऑफर लेटर दिया गया, उनकी एक आईडी बनाई गई। वो आईडी बिना किसी जानकारी के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारणवश बंद भी कर दी गई। तो ऐसा धोखा जो है वो क्यों कराया गया है? साथ साथ जितने भी भाई जो हैं हमारे क्वालिफाई हुए हैं, उन सभी भाइयों के लिए जो भी एलसीएलओ लगाए गए हैं या सीपीएलओ लगाए गए हैं, कोई भी नाम दिया गया हो, भर्ती सीपीएलओ की थी, लेकिन सीपीएलओ का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। जिनको 6000 रुपये मिल रहे हैं वे आस्क हैं, जो अपने आप को सीपीएलओ बताते हैं, और जो एलसीएलओ हैं वे एलसी हैं, यानी कि लोकल ऑपरेटर हैं। यहाँ पर जो भर्ती की गई थी, जो विज्ञापन दिया गया था, जिसके टेस्ट हुए थे, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। और सैलरी का आपने बेराय है, बताने की आवश्यकता आप तो है नहीं। और अब आगे जो है नवीन जैन जी जो हैं 2 बात आप लोगों से करेंगे। जी सर। देखो, सीधी बात ये है मेरे भाई, आप लोगों का उस टाइम पे भी बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट हुआ था और आप लोगों के साथ बिल्कुल अनजस्टिस है ये। आप लोगों के पहले भी साथ खड़ा था और अब भी साथ खड़ा हूँ, आप बिल्कुल चिंता करने की आप लोगों ने जरूरत नहीं है। लेकिन पहले आप लोगों को खुद खड़ा होना पड़ेगा अपने लिए, और ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप जब तक खुद नहीं खड़े होगे, जब तक कोई फायदा नहीं है मेरे खड़े होने का भी। आप लोग मजबूती से खड़े हो। मैंने उस टाइम पे भी यही बात की थी, उस टाइम पे भी जुबान दी थी, आप आज भी मेरी जैन के पास वही जुबान है। आप लोग अगर मजबूती से खड़े रहोगे तो जैन पीछे हटेगा नहीं। अभी सरकार अभी शपथ हुई नहीं है, अभी नई सरकार बनेगी, नए सीएम साहब अभी शपथ लेंगे, तो थोड़े बहुत दिन का वो अपना हनीमून वगैरह भी मना लेंगे। बाकी आप लोगों को इस चीज़ से बेचिंत रहना है कि आप लोगों ने, मुझे पता है सारा प्रोसेस आप लोगों का होया है, और आप लोगों का सबसे बड़ा जो इशू है वो तनख्वाह का है, और तनख्वाह मिलनी चाहिए। और कुछ भी नहीं तो मतलब कम से कम मिनिमम वेज का RTC रेट तो कम से कम ऐसा तो होना चाहिए। ऐसा तो कदे देखा ही नहीं कि जिस तरह से आप लोगों के साथ ये हुआ है। तो आपकी तो सैलरी भी 0 है और वो अभी मेरे ख्याल में ना मिल रही है। तो कतई चिंता करने की जरूरत नहीं। जितने भी मेरे LCLO भाई हैं ये सारे नोट कर लियो। आप लोग अगर मजबूती से खड़े रहे तो मैं खड़ा हूँ, मैं कितना उल्टा नहीं हटता। जो कई भाई नु कहे थे बोला होता है, कई और भी थारे जिसे नहीं और भी घने भाई कहे थे तो भाई किसी पार्टी में चला जाएगा, चुनाव लड़ता होगा, ये होगा, होता है ये तो मेरा पार्टी क्या होगा, मैं लड़ूँ हूँ ना लड़ूँ हूँ, थारे लिए जरूर लड़ूंगा। और कति बेचैन हो गए, चाहे LCLO भाई हैं, CPLO भाई हैं, सारे के आप लोगों की जो लड़ाई है, क्योंकि कुछ तो और भी है ना वैकेंसी रह रही है, मेरे ख्याल 1500 कितनी है,
वे भी आने हैं, उनकी भी बता रहा हूँ मैं। तो 1000 रुपये लिए गए हैं, 2 टेस्ट लिए गए हैं, पूरा प्रोसेस फॉलो कर रखा है। तो सरकार से ये अपील करेंगे। और क्योंकि अभी सीएम साहब ने कह रखी है, पहले तो एक बार उनका एक नौकरियों वाले उसमें उन्होंने कह रखी है अभी शपथ से पहले ज्वाइनिंग दूंगा मैं, तो उनकी ज्वाइनिंग भी दे दें, फिर थारी लड़ाई है, चिंता मत करो कति। और आप मजबूत रहो, लेकिन आप लोग अपनी मजबूती रखो, और जो कमजोर दिल के लोग हैं टाइप, उनको कम से कम आगे मत रखिए। बस मेरी आपसे ये अपील है, मजबूत टीम रखिए। जय हिंद भाई, जय भोलेनाथ। जो भाई एलसीएल और सीपीएलओ देखो, दोनों की अगर हम बात करें ना, मेन मुद्दा सैलरी का ही है। सीपीएलओ को 6000 मिल रहे हैं, एलसीएलओ को 0 सैलरी मिल रही है। 0 का मतलब 0 ही है। 6 महीने में आज तक एक भी पैसा किसी भी एलसीएलओ को नहीं मिला है। और जो उनको इनकम वेरिफिकेशन के लिए कोड दिए गए थे, वे कोड भी बंद करके फिलहाल सीपीएलओ के साथ जोड़ दिए गए हैं। अब कुछ सीपीएलओ भाइयों को ये लग रहा है कि मान लो 3 गाँव के कोड जुड़ गए हैं, तो 6 + 6 + 6 18,000 रुपये सैलरी हो जाएगी। उसका भी देखो जल्द ही नोटिस उनको मिल जाएगा कि कितना क्या कुछ मिलना है, क्या कमीशन मिलना है। 19 तारीख से पहले विभाग ने बोल रखा है कि उनको बता देंगे। तो भाई मैं तो उस विषय कहना चाहता हूँ, थोड़े से एकजुट होने की जरूरत है। मेन मुद्दा सैलरी का है, चाहे एलसीएलओ है चाहे सीपीएलओ है, सबको कम से कम मिनिमम वेजेस तो हर आदमी का जिसको ज्वाइनिंग सरकार ने दी है होना ही चाहिए। सारे एक बार इकट्ठे हो गए भाई काम करेंगे तो देखो जरूर कामयाबी मिलेगी। तो भाई मेरा इसमें यही कहना है, आप सारे मजबूत रहियो, इकट्ठे रहियो, और कम से कम जो भी आप टीम बनाओ अपनी, वो मजबूत होनी चाहिए कम से कम। इस तरह के ना टिकाऊ आदमी होने चाहिए, बिकाऊ नहीं होने चाहिए। इस चीज का ध्यान रखियो। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, लेकिन अगर आप अपने साथ नहीं खड़े होगे तो मैं क्यों कर खड़ा हूँगा भाई। मैंने तो कोई तनख्वाह दे नहीं रहे, तब मैंने तो कोई कमीशन दे नहीं रहे। मैं तो आप लोगों की लड़ाई लड़ू, मेरी तो कोई लड़ाई है नहीं इसमें। आप लोगों को लगा है ठीक है लड़ाई, तो आप अपने लिए लड़ो, नहीं तो कोई भाई जैसे हैं वैसे फिर है ही। बिल्कुल जायज़ बात है सर की। और आपको बता दें, लड़ाई आप लोगों की है, और लड़ाई लड़नी भी आप लोगों को पड़ेगी। और जीत के लिए आपको एक सहारे की आवश्यकता होती है, और ये हमारे लिए एक सहारे ही बन सकते हैं, आपको सहारा दे सकते हैं। लड़ाई आपको लड़नी है, खर्चा आपने लगाना है, आना जाना आपने है, दुखी आपने होना है, गाम में आपने बैठना है। ये आपके लिए एक सहारे का काम कर सकते हैं, जो बिल्कुल तैयार हैं कंधा तक कंधा मिला के। और भाई साहब लठ लेके आओ तो लठा गया भी तैयार हैं। मतलब हर तरीके से तैयार हैं, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। इब आप सोच लो, आप यूनिटी के साथ रहना चाहो हो या नहीं रहना चाहो हो। जल्द जो है आपको ग्रुप का लिंक सेंड कर दिया जाएगा, बाकायदा नाम के साथ, फ़ोन नंबर के साथ, एड्रेस के साथ अपनी डिटेल सेंड करियो। ये नहीं है कि तेरे को बेरा पट्ट है यो एलसीएल लोए को नहीं, यो सीपीएल लोए को नहीं, बीच में कोई तीसरा तेली बना पावा है और फिर यूनिटी खराब होती है अंडे। तो नाम के साथ एक एक डिस्ट्रिक्ट तक, एक एक बालक तक कॉन्टेक्ट करांगे। उसके बाद वो अपने डिस्ट्रिक्ट के जो रियल में एलसी सीपीएलओ हैं उन तक कॉन्टेक्ट करके आगे चैन सिस्टम बना के, उसके बाद दोबारा से जो है हम यहीं पर इसी जगह पर आपसे मिलते हैं। कोई बात नहीं, जरूर मेरे भाई। फिलहाल के लिए हाथ जोड़ के आपको नमस्कार। कोई एहसान नहीं है, देखो भोलेनाथ ने ऊपर वाले ने साथ कह दोबारा रखा आएंगे। है आप लोगों के साथ गलत हो रहा, तो आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल जी। और खाटू श्याम बाबा ने करे ना आरेगा सारा, तब तो उनके भगत है, वही सीधी बात है। तो आरेगे सारा होना जरूरी है। मारे तो जो हेल्प हो सके आपकी वह मैक्सिमम करें। ठीक है, धन्यवाद सर।